अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटे हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आप लोगों के पास स्टेटमेंट है आप लोगों की सिंपलीफाई, जस्ट वो कह रहे हैं सिंपलीफाई। कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको सॉल्व करके इसका सिंपल आंसर दें, ठीक है। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया गया 25 की पावर है 3/2, 243 की पावर है 3/5, 16 की पावर है 5/4 और 8 की पावर है 4/3। मैं अगेन आपको बताती हूँ, सबसे पहला स्टेप इसका क्या होना है, आपने क्या करना है एलसीएम। सबसे पहला स्टेप क्या करना है एलसीएम, फर्स्ट स्टेप है आपका। सेकंड स्टेप आपका क्या है, आपने करनी है ब्रैकेट ओपन, ठीक है। जाहिर बात से जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वह चीज़ें कटिंग हो जाएंगी। और फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा, आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और आप लोग के पास आंसर आ जाना है। चलो हम स्टेप वाइज अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेना है। 25 का एलसीएम लेके तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, बाहर 3/2 एज इट इज आ जाएगा। 243 का एलसीएम मैंने आप लोगों के सामने लिया हुआ है, वो आ जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 आ गया, 3/5 बाहर एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम 16 का एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 4, 1 2 3 4, आप 2 की पावर 4 लिख देंगे और बाहर आ जाएगा 5/4 एज इट इज। उसके बाद आ जाएगा 8 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 का क्यूब, बाहर 4/3। हमारा फर्स्ट स्टेप सोल्व हो गया, हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप है ब्रैकेट ओपन, मतलब कि ब्रैकेट से पहले इसको कटिंग करना। तो बेटे स्क्वायर से कट के क्या बच गया क्यूब, 5 से कटिंग हो गया, क्या बच गया क्यूब, 4 से कटिंग हो गया तो हमारे पास बच गई 2 की पावर 5, 3 से कटिंग हो गया तो बच गई 2 की पावर 4। अब बहुत आसान सी चीज़ है, आप लोग इसको ना कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। 5 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। इसी तरह सेम हेयर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27, 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब आप बेटे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों का काम है, यहाँ से आके आप लोग कैलकुलेटर चूज़ करेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन यूज़ होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप वही चीज़ है एलसीएम, ओके। हम लोग एलसीएम लेते हैं। 54 का एलसीएम लिया तो 2 और 3 की क्यूब आ गया। इसी तरह आप लोग देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट फिनिश करेंगे तो आ जाएगा 1/3 और अब ये एज चीज़ आ जाएगा। हम नीचे वाले स्टेप में जाके इसका एलसीएम लेंगे। 9 का एलसीएम लेंगे 3 का स्क्वायर, 216 का एलसीएम आपके सामने बेटे लिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और ये वाली वैल्यू बिल्कुल ऐसे आ जाएगी। मैंने एलसीएम लिए हैं और यहाँ पे स्क्वायर रूट फिनिश किया, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये चीज़ बिल्कुल एज चीज़ लिखी है, यहाँ पे हमने 27 का एलसीएम लिया तो वो आ गया 3 का क्यूब, 2x 1/3, 2 का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2x 2x प्लस 2 1 2। ये चीज़ फिर से हम लोग बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया था बेसिस सेम पावर्स ऐड। 2 का क्यूब बिल्कुल वैसे आ जाएगा, लेकिन बेस सेम हो गई आपकी ना, तो पावर्स ऐड करें 2x -1 + 3, ओके। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये चीज़ फिर एज चीज़ जाएगी, क्यूब से कट होगा, 2x 1 2x आ जाएगा और ये चीज़ बिल्कुल एज चीज़ लिखेंगे। 2 का क्यूब भी एज चीज़, यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है तो 3 में से 1 माइनस करें, क्या आता है 2। उसके बाद हम बेटे क्या करेंगे, फिर वही चीज़ आगे बेस सेम पावर्स ऐड, 2x + 3 हो जाएगा। नीचे भी ये एज चीज़ आ जाएगा नीचे वाली बिल्कुल वैल्यू एज चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें तो नीचे 3 2x + 2 कॉमन निकल है। पहले हम नीचे वाले को देखते हैं, कॉमन निकल रहा है ना, यहाँ से इसको कॉमन निकाल दिया। जब ये बाहर आ गया तो अंदर क्या आ गया 1, उसके बाद ये आ गया 3 2x + 2 आ गया। उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, जब ये चीज़ नीचे कॉमन आ रही है ना तो हम लोग ऊपर भी यही चीज़ बनाएंगे ताकि हम लोग इसको कट कर सकें। 3 2x + 2 बाहर आ जाएगा। जब ये चीज़ एक बाहर आ गई तो यहाँ क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 2। इसके बाद 2x + 2 बाहर आ गया है तो अंदर कितनी पावर बची है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1। 3x + 2 को 3x + 2 से कट कर देंगे तो 3 2 क्या होता है 6, 1 + 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, 6, 8 + 1 क्या होता है 9। इन दोनों का आपस में कटिंग करेंगे तो 2/3 हमारे पास आ जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का। सबसे फर्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया, सेकंड स्टेप में हम लोगों ने अपनी बेसिस सेम पावर्स ऐड कर दी। थर्ड स्टेप में वही चीज़ हुई है कि हम लोगों ने ऊपर वाली चीज़ बिल्कुल ऐसी चीज़ हुई है, ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने क्या किया बेटे,
बेसिस सेम, फिर से पावर जेड, और नीचे भी कुछ इसी तरह, नीचे बिल्कुल एज इज रहा है। उसके बाद बेटे हमने क्या किया, नीचे से पहले कॉमन निकाला है, जो चीज़ नीचे कॉमन निकाली है ना हमने ऊपर वही बनाई है ताकि हम लोग इन दोनों को कटिंग कर सके, ठीक है। उसके बाद 3 2 6 आ गया, 8 + 1 9, इनको कट किया तो 2/3 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला स्टेप एलसीएम, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। अच्छा, इसमें ना आप लोगों को एक चीज़ में कन्फ्यूजन होगी कि मैंने 6 से एलसीएम क्यों लिया है। मैं आपको क्लियर करती हूँ। बाहर ना क्यूब है तो हमने अंदर ऐसी चीज़ से एलसीएम लेना है कि अंदर भी क्यूब बने, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 के साथ एलसीएम ले लेंगे। देखें 6 का क्यूब ही आएगा ना इस तरह, तो चीज़ कटिंग हो जाएगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पे 6 से एलसीएम ले रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 25 का एलसीएम आएगा 5 का स्क्वायर 0.04। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपने करना है, पॉइंट फिनिश करना है, ठीक है। हम लोग जब पॉइंट फिनिश करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। 4 से डिजिट्स पहले जितने पीछे डिजिट होंगे हम लोग उतने जीरो लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 100 -3/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ बेटे क्यूब क्यूब से कैंसिल, 6 का स्क्वायर 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 से कैंसिल 5। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक चीज़ काम आपको याद होगा, हम लोग ना इसको पॉजिटिव करते हैं, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, और बाहर 3/2। ऊपर वाली चीज़ बिल्कुल एज चीज़ चलेगी, ऊपर वाली चीज़ बिल्कुल एज चीज़ चलेगी, नीचे वाली में कटिंग होगी। 2 2 4, 2 5 10 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, हमारे पास आ जाएगा 25 इसकी कटिंग करके। 25 बाहर क्या है 3/2, ऊपर वाली चीज़ फिर एज चीज़ रहेगी, नीचे एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 3/2, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो बचेगा 5 का क्यूब। ऊपर वाली चीज़ बिल्कुल आप देखिए जो ना बिल्कुल एज चीज़ चलती जा रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर, ओके हमने इसको उठा के नीचे ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि नीचे पावर ज़्यादा है ऊपर पावर कम है, हम ऊपर वाली पावर को नीचे ले आएंगे। बेसिस सेम पावर्स एट 3 - 1, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 6 और 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ एलसीएम लिया है, पॉइंट फिनिश किया है, वैल्यू को पॉजिटिव किया है और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। आगे आपके पास ये पावर्स दी गई हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा आप a की पावर 1/3 लेंगे, इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। a 1/3, a 2/3 आ जाएगा, a 1/3 और साथ ये पूरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे a 1/3, b 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ तक हमारे पास a की तीनों वैल्यूज़ हो गई यहाँ तक। अब हम b को इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b की 2/3, a की 2/3, b की 2/3 को इस पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। प्लस 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 b की 2/3 और b की 4/3। मैंने इसको पहले पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद मैंने b 2/3 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे हम लोग क्या करेंगे, बेसिस सेम पावर्स ऐड 2 + 1 3/3 माइनस बेसिस सेम पावर्स ऐड 1 + 1 2/3, और b को बेस ही नहीं बन रही तो b एज इट आ जाएगा। यहाँ पे a और b बिल्कुल चेंज है, तो कोई बेस नहीं कोई कुछ नहीं, तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे हम लोग वैल्यू लिख देंगे। फिर अगली वैसे की ये b है ये a है, कोई बेस सेम नहीं है, ये भी बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे। आगे देखें b और b सेम चीज़ है, इनकी बेस सेम पावर्स ऐड 2 + 2 4/3 और a की 1/3 बिल्कुल वैसे आ जाएगा। अपनी आसानी के लिए ना आप लोग a पहले लिख लेना, b बाद में लिखना, आसान हो जाएगा। फिर देखें b और b सेम है, 4 + 2 6/3। मैंने सिर्फ इस स्टेप में क्या किया है, बेस सेम तो पावर्स ऐड, ठीक है, ये वाला रूल अप्लाई किया इसमें। अब देखें तो ये माइनस की वैल्यू है, a 2/3 b 2/3, a 2/3 b 2/3 सेम चीज़ है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं a की 1/3 b की 4/3, a की 1/3 b की 4/3, प्लस की या माइनस के ये कट हो गए। बचा क्या हमारे पास, a की 3/3 है, 3 3 से कैंसिल, तो क्या आ गया a, 3 1 3, 3 2 6, तो b की बच गई b का स्क्वायर। यहाँ पे बेटे आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो जाती है, ठीक है। बहुत शुक्रिया।